क्या ट्रंप सच छिपा रहे हैं? ईरान का सनसनीखेज दावा कि कई अमेरिकी सैनिक पकड़े गए और 500 से अधिक की मौत हुई है। दोस्तों, ईरान इजराइल स्थिति में हालात जो है वो खराब होता चला जा रहा है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने जो दावा किया है, जो सनसनीखेज खुलासा उन्होंने किया है कि कई अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने पकड़ ले लिया है और कई अमेरिकन की मौत हो चुकी है। असली आंकड़ा जो है वो अमेरिका छिपा रहा है। ये खबर बाहर आते ही तहलका मच गया है। बताऊंगी आगे आपको कि ईरान ने ठीक क्या कहा, इस पर अमेरिका ने क्या पलटवार किया, उस पर ईरान ने क्या पलटवार किया, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया। ईरान की जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, उसके सचिव अली लारिजानी ने जो कहा है, उसने हर किसी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कई अमेरिकी सैनिकों को पकड़ में ले लिया है और उन्हें अपनी जेलों में रखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की मौत के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे, उल्टा वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि अमेरिका इन दावों को पूरी तरीके से गलत बता दिया। शनिवार रात को, यानी कल देर रात को, लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कई अमेरिकी सैनिकों को कैद किया गया है, लेकिन अमेरिका, आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट है, लेकिन दोस्तों अमेरिका यह कह रहा है कि ये सैनिक लड़ाई में मारे गए हैं। लारिजानी का कहना है कि अमेरिका सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये सामने आने देना चाहता नहीं है कि अमेरिकी सैनिक ईरान के हाथों मार गिराए गए या मारे गए, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा नहीं अमेरिका कर पाएगा। लारिजानी ने यह भी कहा कि ईरान के हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की असली संख्या भी अमेरिका छिपा रहा है, दुनिया के आगे बता नहीं रहा। अभी तक अमेरिका ने 6 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन लारिजानी का दावा है कि असल में ये संख्या जो है वो 500 से ज्यादा है। यानी ईरान का कहना है कि कई सैनिकों को ईरान ने अरेस्ट कर लिया है, उन्हें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बंदी बनाया गया है, और 500 से ज्यादा सैनिकों की, अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो गई है ईरान के हाथ में। जो बात अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, छुपा रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका धीरे धीरे अलग अलग बहाने बनाकर मौतों की संख्या बढ़ाता है। कभी इसे दुर्घटना बता दिया जाता है, तो कभी किसी और घटना के रूप में इसे पेश किया जाता है, लेकिन ईरान के हाथों में सैनिक मारे गए, ये अमेरिका सच जो है वो बता नहीं रहा, उल्टा छुपाने का काम कर रहा है और झूठ बोल रहा है। दोस्तों, इन दावों पर रिएक्शन देते हुए अमेरिकी सेना की जो सेंट्रल कमांड है, उसके प्रवक्ता ने ईरान का यह दावा झूठ और गलत जानकारी फैलाने की कोशिश के तौर पर पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने की बात पूरी तरह से गलत है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने साफ किया है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर देगा, वो गलत सोच रहा है। दोस्तों, इस मतलब अमेरिकी सैनिकों की मतलब जितने भी सैनिक मारे गए उसकी संख्या की बात करें, या फिर अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने कब्जे में ले लिया है, इस खबर की बात करें, ईरान ने साफ कर दिया कि यह हकीकत है, यह सच है। वहीं पर अमेरिका का कहना है कि ईरान झूठ फैला रहा है, झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर एक बार धमकी दी है कि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दे। वहीं पर ईरान का कहना है कि हम वेनेजुएला थोड़ी ना है, हमको वेनेजुएला समझाए क्या, सरेंडर तो हम कतई नहीं करेंगे। आखिरी मिसाइल, आखिरी गोला बारूद और आखिरी गोली जब हमारे पास होगा, तब तक हम युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा
ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, ईरान ने साफ कहा है कि बिना किसी शर्त के हम सरेंडर करेंगे नहीं और ऐसा सपना अमेरिका को भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा तो संघर्ष जारी रहेगा। ये अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। सिर्फ जुबानी जंग नहीं दोस्तों, ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। सिर्फ इजराइल पर नहीं, सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर नहीं, अमेरिकी सैनिकों पर हमला नहीं, बल्कि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया है। जिन्होंने भी बुरे वक्त में ईरान का सहारा नहीं बना, जिन्होंने भी ईरान की मदद नहीं की और कहीं ना कहीं चुप रहकर अमेरिका का समर्थन किया। और दोस्तों, ईरान ने ये जो दावा किया है, ये सोशल मीडिया, ईरान की ओर से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक जो है वो ईरान के कब्जे में है। 500 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है और अमेरिका जो है इस बात को इसलिए सामने नहीं लाना चाहता है। आपको पिछले दिन एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि कई अमेरिकी सैनिक है जो इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ने को राजी नहीं, जो देश छोड़कर बाहर निकलने को राजी नहीं है, ईरान के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने के लिए अपनी जान देने को राजी नहीं है और उन्हें जोर जबरदस्ती युद्ध में भेजा जा रहा है। वो वीडियो फिर एक बार आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। और ये बात अगर समझ में सबको आ जाए कि 500 से ज्यादा जो अमेरिकन सैनिक है, सोल्जर्स है, वो मारे जा चुके हैं और कई सैनिक जो है वो ईरान के कब्जे में है, ये बात अगर बाहर आ जाए, इसकी पुष्टि अगर अमेरिका कर दे, तो फिर अमेरिकन सोल्जर्स जो है, अमेरिकी सैनिक जो है, वो और किसी भी सूरत पे इजराइल के समर्थन करते हुए ईरान से लड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका के भीतर, सैनिकों के भीतर बगावती जंग छिड़ चुकी है। ज्यादातर लोग ईरान के खिलाफ लड़ने को राजी नहीं है। वीडियोस में, खबर में इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। अब ये सब कुछ के बीच 500 से अधिक मौत, ईरान के हाथ में अमेरिकन सोल्जर्स का पकड़ जाना, धराए जाना, ये तमाम चीजें अमेरिका की स्थिति को बिगाड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस अपडेट पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।